हर हर महादेव। ओम नमो शक्ति। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। राम 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 राम। देवी शक्ति स्वरूपा। ओम उमा महेश्वराय नमः। एक मिनट इसको इन्वाइट भेजता हूँ यहाँ से। न्यूयॉर्क जा रहे हैं ना अभी हम। न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। न्यूयॉर्क वाले लोगों को इंटरव्यू बुला रहे हैं। आप कहाँ पे रहते हो? न्यूयॉर्क में ही रहते हो ना? मैं ओहायो में रहती हूँ। न्यूयॉर्क भी बहुत तो ट्रैवल हाँ। करती हूँ, बट मेरा घर जो है वो ओहायो में है अभी जी। ओम नमो शक्ति शिवाय। ओम नमो शक्ति शिवाय। ओम नमो शक्ति शिवाय। थैंक यू अभय उदय जी फॉर मिल शेयरिंग गया। योर लाइट, शेयरिंग योर विजडम विद द वर्ल्ड। अरे नहीं यार, देवी देवी की शौक। अब जैसे सदगुरु जो सबसे बड़ी चीज बोलते हैं ना, वही लाइक बीइंग ए मदर टू दी वर्ल्ड। तो उस देखो ना, फेमिनिन एस्पेक्ट कितना ज्यादा है भगवान होने की डेफिनेशन या चेतना एब्सोल्युटली। के असली स्वरूप के अंदर। इतना ज्यादा है कि मैंने कल देवी साधना, सदगुरु की देवी भैरवी साधना स्टार्ट की एंड आई वाज thinking to spread more awareness about divine feminine, Devi Shakti and Shiva, and we connected and we just joined. I was having my lunch and you texted me and I'm like, oh my god, this is unbelievable. This is unbelievable. मतलब साधना के इतने फास्ट रिजल्ट्स भी आते हैं क्या? इतने फास्ट कि मैं रात को मिडनाइट में जब सब सो गए तो सबने बोला कि सो जाओ। मैंने बोला नहीं, इंडिया का टाइम डिफरेंस है बट मैंने करना है, तो मुझे जो मैंने ठान लिया वो करना है। और मैं रात के 2 बजे तक साधना में थी, फिनिश किया पहला दिन और आज आपसे बात हो रही है। तो इस बात के लिए तो मेरे पास ग्रैटिट्यूड के लिए वर्ड्स ही नहीं है। अभय जी, मैं आपसे एक पहला सवाल जो कहना चाहूंगी कि मैंने जब आपके इंटरव्यूज बहुत सारे देखे हो, सारी दुनिया देख रही है इस समय, आप एक सेंसेशन बन चुके हो विजडम के लिए। जो आप डिवाइन फेमिनिन की बात करते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने नेल्स बढ़ाए और ये कहा कि आप एक फेमिनिन एस्पेक्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो आपने प्यार के लिए बोला कि लोग बाहर ढूंढते हैं, बट डिवाइन और फेमिनिन दोनों ही खुद में है। तो कैन यू एक्सप्लेन मोर अबाउट इट? व्हाट इज फेमिनिज्म एंड डिवाइन फैक्टर, शिवा एंड शक्ति जो एक सोल के अंदर, ये कैसे हम उसे इन्वोक करें और अपने ही अंदर जाए, खुद को ही देखे और बाहर चेस करना बंद करें? बहुत सारे युवाओं की प्रॉब्लम है ये। ये इसको क्लेरिफाई कर देते हैं ना आज बढ़िया से, जी क्योंकि ये जी। तो मैंने बहुत ज्यादा ऐसे एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में। जैसे पहली बार जब मुझे ऐसे राधा जी के दर्शन हुए थे, तो जी सबसे पहले यार मुझे शिव शक्ति वाली चेतना की ऐसे पूरी महसूस हुई थी कि यार ये पूरा ये है क्या, मतलब चीज जी। लाइक कि तुम प्रकृति के एक भाग से टच होने के बाद तुम्हारी सेंसेशन वैसे डेवलप हो रही है कि तुम ऑलवेज लाइक उसी सेंसेशन में रह रहे हो। जैसे चेतना के हिसाब से भी आप देखोगे ना, तो आप जी अपने लाइक चेतना को आधा आधा डिवाइड कर सकते हो, जी। राइट हाफ और लेफ्ट हाफ। और जब आपका राइट हाफ लाइक लेफ्ट हाफ को टच करेगा तो ऐसा लगेगा कि आपको लाइक कुछ फॉरेन टच ही हो रहा है। जी वो उसको आप बहुत सारे तरीकों से समझ सकते हो। जैसे मैंने तो बहुत बार ऐसे फ्लूट भी, जैसे मैं सीधी वाली भी बजाता था, उल्टी साइड से भी बजाता था। जी। और लाइक बैठ खाने में भी कई बार जैसे राइट से गाता था, फिर कई बार लेफ्ट से गाता था। फिर मैं देखता था कि ऐसे राइट के अंदर मैं कैसे कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ ऊर्जा का, जो लेफ्ट के अंदर मैं बना नहीं पा रहा हूँ। तो उसको फिर वो
पहले राइट के अंदर जाके कॉन्शियसनेस में ऑब्जर्व करता था, या ऐसे राइट के अंदर मैं कैसे कर रहा हूँ ये इंट्यूटिवली, और ये लेफ्ट के अंदर की इंट्यूशन कहाँ गायब हो जा रहा है, फिर उसको ब्रेन मैप करके इसको आप वही अलग अलग एंगल से देखोगे तो जैसे ये ऊर्जा के हिसाब से है, एनर्जी के हिसाब से, फिर आप और कहानी के हिसाब से देखो कि ह्यूमन फॉर्म में उनकी जो कहानी है, शक्ति और शिव की जो कहानी है, जी उसको आप देखोगे तो उसको भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो, लाइक कि दोनों में कनेक्शन क्या है। जैसे स्वामी प्रेमानंद जी है, वो कहते हैं जो राधा है वो ही शिवा थी और शिवा ही राधा है। तो एक डिवाइन फेमिनिन के बारे में बात की जो कि बहुत कम लोगों को पता है। आप जितने जी जी। पुराने ग्रंथ पढ़ेंगे। जी वो तो काउंटर एनर्जी होती है बेसिकली, जैसे जी जो काली है वही कृष्ण है। जी जी ये बहुत सारे लोगों ने बोला और मेरे को बिल्कुल समझ में आता है ये कैसे हुआ है, क्योंकि ये अब देखो ना, अब पार्वती जो है वो भी शिव की साधना करती है, जी ठीक है, कृष्ण भी शिव की साधना करते हैं। अब जिस लेवल पे चेतना में वो आइडेंटिफाई है, वहां पे मेल फीमेल तो मैटर ही नहीं करता है। जी तो इस लाइक कि वो दूसरे काउंटर में एक ही चीज को ढूंढ रहे हैं, जी और राइट। कि वो जो बहुत आत्मा जो बहुत गहरी है, बात है। वो जो जी आत्मा है उनकी, जो आत्मा तो लाइक सेक्सुअल से आइडेंटिफिकेशन नहीं करेगी ना, लाइक वो जी सेम टाइप की आत्मा है दोनों की, कि दोनों उस दोनों ही शिव के काउंटर बनना चाहते हैं। तो इसलिए जैसे बोलते हैं ना हरिहर भी है, तो जैसे आधा शिव और आधा विष्णु, बट वो आधा शिव और आधा विष्णु वो अर्धनारीश्वर भी वही चीज है। उसको अलग रूप में यदि देखोगे तो उसी को अर्धनारीश्वर भी देख सकते हो। तो तो कैसे क्या ऐसी साधना की जाए कि हम अपने अंदर ही दोनों स्वरूपों को, जो फेमिनिन है वो अपने अंदर ही मैस्कुलिन को अनुभव कर पाए। जैसे आपने बोला कि आपने सीधे हाथ से भी फ्लूट बजाया और राइट हैंड से भी बजाया और लेफ्ट हैंड से भी प्रैक्टिस किया। तो कैसे ऐसी प्रैक्टिस की कि हम बाहर ना ढूंढे उस लव को, हम अपने अंदर ही जाए। क्या साधना करनी चाहिए, क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम प्रेजेंट में रहे, ना तो हम पास्ट में ड्वेल करें और ना ही फ्यूचर के बारे में सोचे। कैसे वो बैलेंस क्रिएट किया जाए, क्या चेंजेस लाए जाए लाइफस्टाइल के अंदर टू अटेन दैट लेवल ऑफ पीस। मतलब आपको सबसे पहले माइंड को की जो नॉइज है उसको इरेज करना पड़ेगा, जी जो आपको डायरेक्ट परसेप्शन से रोक रही है। जी ये सारी की सारी नॉलेज डायरेक्ट परसेप्शन के थ्रू हासिल की जा सकती है। जैसे कि मैं सोचने के बारे में देखूं तो मैं मुझे सिर्फ अपने माइंड को जाके ऑब्जर्व करना है। जी मुझे कोई इमोशन भी समझना है कि यार क्राइंग क्या होती है। जी तो जब मैं मतलब जब मुझे आंसू आ रहे हैं तो मैं बस अपने आप को देखता रहूं कि जी तेरे अंदर हो क्या रहा है, क्या रिएक्शन हो रही है, कि तू क्या इमोशन जनरेट हो रहा है, साइकोलॉजिकली कैसे फील हो रहा है, एनर्जी वाइज कैसे फील हो रहा है। वो ऑब्जर्वेशन हिंड्रेंस जो होती है वो माइंड की थिंकिंग की वजह से होती है। ओके। तो आप मन को जो शांत करोगे तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो मन को शांत करने के लिए आपने मुझे बताया था शून्य साधना। जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई तो आपने बोला कि सदगुरु की शून्य साधना। तो आप शून्य साधना रिकमेंड करोगे? बहुत सारा यूथ जानना चाह रहा है इस समय, कि क्या साधना की जाए और क्या प्रैक्टिस की जाए। अम, क्या शून्य इनर साधना इस इनर चीज के लिए? इंजीनियरिंग से शुरू करना पड़ेगा ना, इनर इनर। इंजीनियरिंग से शुरू करना पड़ेगा। वो शून्य ओके जो है वो तो हायर लेवल है, वो आपको डायरेक्ट एडमिशन देंगे ही नहीं उसमें, मतलब ओके, मैंने सिखाएंगे ही नहीं। अपनी इनर इंजीनियरिंग में एनरोल किया। कल मेरा फर्स्ट सेशन है इनर इंजीनियरिंग के लिए। हाँ वो इनर इंजीनियरिंग से ही आप बहुत फर्क पड़ने लग जाएगा आपको बाद ओके। में। तो अभय जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि वुमेन को, जिस घर में देवी का सम्मान नहीं है, वुमेन को सबसे ऊपर रखा जाए, वुमेन को आगे रिस्पेक्ट दिया जाए। जहाँ मैं आपके एक इंटरव्यू भी देख रही थी, आपने बात एक बताया अपना अनुभव, जहाँ पे आपने
अपने अंदर गए, खुद को ही एनालाइज किया इस चीज के लिए। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? इंडिया में बहुत सारे केसेस हो रहे हैं और लोग ओपनली बात नहीं कर रहे, रेप्स हो रहे हैं, वुमेन को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपका लाइव ज्वाइन किया तो बहुत सारे लोग आके दे वुड से बैड थिंग्स, गेट इन इनबॉक्स, देयर आर लॉट ऑफ मेंस लस्टिंग ओवर वुमेन, जो कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सिर्फ औरत को एक ऑब्जेक्ट मात्र की तरह देखते हैं। तो आप कि क्या ओपिनियन है उन लोगों के लिए? आप उन्हें कैसे बताना चाहेंगे कि क्या मायने हैं देवी के सम्मान के, औरत के सम्मान के, और कैसे यूथ को, स्पेशली जेनजी जनरेशन को कलेक्टिवली काम करना चाहिए वुमेन को रिस्पेक्टफुल नजरिए से देखने के लिए, औरतों की सेफ्टी के लिए? सबको जलाएंगे ना। जी ओपिनियन ओपिनियन का टाइम तो खत्म हो गया। ये तो मैं आपको, आप मेरे पूरी पुरानी वीडियो जाके देखो जब ये कोलकाता में हो रहा था, क्योंकि मैं तो उस परसेप्शन में था ना, मैं बहुत टाइम तक शिव शक्ति चेतना में रहा हूँ ना। जी बीच में तो मैं तो जी सिर्फ यूनिवर्स के साथ ही बातें करता था, तो मैं जैसे लाइव करता था तो भी ऐसे ही था कि फिर मैं यूनिवर्स की फिर साइंस पढ़ता रहता था कि हाँ मेरी बात डिलीवर भी हो रही है। तो मुझे तो ऐसा लग जी रहा कि हाँ यार बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो रहा है। कि वो जैसे मैं, लाइक तुम उसे एनर्जी एक्सचेंज समझते हो उसको, कि मैं बाहर एनर्जी भेज रहा हूँ और मतलब लिसनिंग और स्पीकिंग दो ही एक्ट कर रहा हूँ। अब किससे कर जी रहा हूँ वो एक ही एंटिटी है तुम्हारे लिए। जी और जब आप देवी, आप पूछ रहे थे ना, तो इन सब लोगों को जो ये सब कर रहे हैं, ये सब कल्चर को जो खराब करके, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे थॉट क्रिएट होते हैं उसके हिसाब से फिजिकल रियलिटी क्रिएट होती है। तो इन्होंने सब थॉट्स को पॉल्यूट किया सबसे पहले तो, इमेजेस को कैसे किसी उसको परसीव किया करना है, फॉर्म को ना। तो हाँ, वो सिर्फ देवी क्या नहीं है, जैसे वो वैसे भी है, लाइक अर्थ, धरती माँ है उसके हिसाब से वो भी फेमिनिन है। तो जब जी तो देखोगे तो सारा का सारा जो फेमिनिन एस्पेक्ट था नेचर का, सब पे अटैक हुआ है, इंक्लूडिंग दी लाइक फेमिनिन एस्पेक्ट लाइक फीमेल फॉर्म इन द ह्यूमन। तो वो जो पूरा का पूरा डिक्लाइन में था, इसलिए वो कलयुग था ना वो, क्योंकि जी वही चीज तो दे रही है, मतलब फेमिनिन बोलती है उसको जो देती है। जी मतलब जो ग्रहण एक तो होता है ना, जैसे दो के रिलेशनशिप होगी, तो एक एक्सपीरियंस करने वाला होगा और एक एक्सपीरियंस ही होगा। तो इसलिए कि एक शिव बनेगा चेतना, और एक उसकी शक्ति बनेगी कि जो चेतना की वस्तु है, मतलब शक्ति जिसको बोलते हैं कि एनर्जी। जी एनर्जी मतलब कि कुछ भी होना, फिजिकल के अंदर आना, उसका मैनिफेस्ट होना। तो बट वो फिजिक, एक तो चेतना है जो सब्जेक्टिव है, जो फिजिकल नहीं है। तो दोनों का कहीं ना कहीं मिलन हुआ तभी ये संसार बना ना। जी तो उसको आप बहुत सारी मतलब कितने एंगल से समझ सकते हो, और उसमें आप जैसे ही देखोगे कि एनर्जेटिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि फेमिनिन एस्पेक्ट इतना ज्यादा इम्बेलेंस में रहे और लाइक कुछ कैटास्ट्रोफी या ऐसा कुछ ना हो। तो एनर्जी इम्बेलेंस भी हो रहा है ना, वो ये फिर ये जी पोल्यूशन इन सब की फॉर्म में ग्लोबल वार्मिंग, और फिर कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है वो दिख रहा है, क्योंकि वो जी एनर्जी जी तो रिशिफ्ट होके फिर वो होती ही है अपने आप ही, वो तो अभी जी आप कॉन्शियसनेस में भी दिखेगा लोगों की। हम्म, तो आप कैसे करोगे अपने विजडम के थ्रू इस चीज को, कैसे आप और स्प्रेड करोगे कि और युवा लोग इस चीज को समझे, इस कॉन्सेप्ट को समझे, एंड वुमेन को रिस्पेक्टफुल नजरिए से देखा जाए, देवी का सम्मान हर घर में हो। और बहुत से लोग पेरेंटिंग के लिए भी आपने बोला कि बच्चों को प्यार ज्यादा जरूरी है, उनके साथ समय बिताना ज्यादा जरूरी है, भले कि उन्हें एक एजुकेशन देना या उन पे एक पीयर प्रेशर बनाना, जिससे बहुत से लोग सुसाइड करते हैं, उनके एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर है। तो मैं दोनों चीजों को रिलेट कर रही हूँ बिकॉज दोनों कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है टॉपिक। इसके बाद मैं जरूर जानना चाहूंगी कि पेरेंटिंग के लिए जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हाउ टू डू द राइट पेरेंटिंग ऑल्सो। उसके लिए मेन तो साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी आपको, कि जब पेरेंट को कुछ बोलता है या अपने बच्चे की सक्सेस को एक पैमाने पे नापता है, तो पेरेंट एक्चुअली में क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि अपनी लाइफ के सक्सेस के पैमाने पे तुमको फिर से उसी परीक्षा को पास करवाना चाहता है। जी समझे? तो तुम्हारा जो बेसिकली तुमको जो थॉट्स तुम डाइट में लेते हो, जैसे इसका मैंने समझाया था पूरा डायग्राम में, ये तीन जी टाइप की डाइट होती है। एक जी फिजिकल डाइट होती है, एक जी थॉट डाइट होती है, और एक एनर्जी डाइट होती है। कि ओके तो एक तो फिजिकल रूप से कुछ मटेरियल अंदर खाते हो,
और एक जब तुम आंखों से कोई चीज देख रहे हो, हम्म, तब भी तो तुम थॉट को अंदर खा रहे हो ना, वो तुम्हारी स्मृति में रहता है, तुम्हारा जो जी। थॉट का डब्बा वो भरता रहता है। हम्म, और ऐसे ही एनर्जेटिकली भी तुम उस एनर्जी को खा रहे हो, जैसे बाहर की चीज तुम्हारी अंदर वाली चीज को वाइब्रेट कर रही है, तो तुमने उस जी। वाइब्रेशन को इनहेल तो किया ना, मतलब तुम्हारी बॉडी ने। जी। तो वो आपको बेसिकली जैसे डाइट दी जाएगी आप वैसे ही बन जाओगे। तो आपका थॉट डाइट जो है वो पेरेंट जो है बच्चों का मॉडिफाई कर देते हैं, कि वो अपने हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि मैं ऐसा देखता हूँ वर्ल्ड को, तू भी ऐसा ही देख। राइट। तो जब आप साइकोलॉजिकली इसको समझ लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा ना कि कहाँ पे अधर्म हो रहा है और कहाँ पे धर्म हो रहा है। बहुत अच्छा। बहुत 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 गहरी बात और बहुत अच्छा आपने बोला। अभी जी मैं अब हाल ही में एक शो करने वाली हूँ जो कि February 8 को है, और मैंने पास्ट 1 ईयर से शिवा साधना करनी स्टार्ट की। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने रनवे के माध्यम से अमेरिका के दर्शकों के लिए, ऑडियंस के लिए, यूथ के लिए उन्हें ज्ञान प्रोवाइड करूं व्हाट इज शिवा। तो आप क्या विजडम शेयर करना चाहेंगे कि कैसे हमें इस शिवा की लाइट को और स्प्रेड करना चाहिए? व्हाट इज शिवा? जो आपने बोला, जो कुछ नहीं है वही तो शिवा है। और इतना ब्यूटीफुल सुंदर शब्द आपने कहे, तो क्या आप मुझे इंसाइट देना चाहोगे आपकी तरफ से? क्या मैं ऐसा करूं कि और लोग शिवा की डेप्थ को जाने और उस अध्यात्म के मार्ग पे चले? जो पूरी अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर ले, जी। मतलब जो सिर्फ चेतना बन के रह जाए, तो चेतना के हम्म, ऊपर जितना भी ड्रामा है वो सबको अपना ले, उसके अंदर चूज ना करे कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कहानी के अंदर। जो अपनी कहानी को बस ऐसे चलते हुए देखता भी पूरी है, और लाइक लाइक जीता भी पूरी है। जो रूप चेतना। भी उसके एक से अनेक, मतलब कुछ भी बन जाए, कि वो कुछ भी नहीं है तो वो कुछ भी बन सकता है, जो मुक्त हो। जो मुक्त हो। ओम नमः शिवाय। अवश्य। थैंक यू अभय जी फॉर योर टाइम एंड जाते जाते क्या आप अपनी तरफ से कुछ विजडम हमारे दर्शकों के लिए कुछ शेयर करना चाहेंगे? कुछ एक 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 गहरी बात को जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? धर्म युद्ध का समय है ना अभी ये। धर्म युद्ध समझ में आता है आपको? इसे धर्म समझ में आता है क्या होता कोशिश तो करते हैं समझने की, कह है? नहीं सकते पूरी। बेसिकली जैसे चेतना और एनर्जी का जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से ही सारा गेम हो रहा है। जी। उसमें आप उल्टा भी मान सकते हो कि चेतना की वजह से एनर्जी बनी, या एनर्जी की वजह से चेतना बनी। जैसे साइंस जो बोलते हैं कि भाई एनर्जी की वजह से चेतना बनी, मतलब कि जी। पहले मैटर क्रिएट हुआ, वो ब्रेन वो सोच ऐसे रहा है कि चेतना उससे कहीं पे कहीं क्रिएट हो गई। तो वो उल्टा सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि शक्ति पहले थी, उससे शक्ति से शिव बने, है ना? हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो अभी जो धर्म, ये जो धर्म का मतलब होता है कि जो नेचुरल टेंडेंसी होती है चेतना की अनफोल्ड होने की, तुम कंप्लीट सिंक में रहो, टाव में रहो, फ्लो के अंदर रहो, उसमें फिर तुम्हारी जो लाइफ जी जाती है उस लाइफ को धर्म बोलते हैं। क्योंकि वो ऐसे है कि तुमने अपनी एग्जिस्टेंस को 100% एक्सेप्ट किया, जैसे एक पेड़ ने अपनी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया है कि वो जी। बस अपनी एक्सटर्नल कंडीशन के हिसाब से जो भी हो रहा है उसके हिसाब से वो जी के उसको चला जाता है। हम्म, समझे? तो जी। वो धर्म है। अब वो धर्म का मैनिफेस्टेशन रियल लाइफ में अलग अलग फॉर्म में दिखता है, कि क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, कि जैसे तुम क्षत्रिय की आइडेंटिटी वेयर करके बैठे हो, तो उस आइडेंटिटी में इस फ्लो स्टेट के अंदर कैसे रहोगे? हम्म,
तो हर एक वर्ग का धर्म बताया गया, हर एक रिश्ते का धर्म बताया गया, सब धर्म बताया गया कि अपनी पृथ्वी तुम्हारा धर्म है। ये सब मतलब ये मान के कि पूरा जो जीवन है वही साधना है। सो अभी जी तो ये आपने जो पूरा flow state धर्म का टाइम आ गया ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् उत्तरायणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अभी जी एक और सवाल मेरे मन में, मैं कुछ जेनजी बच्चों के साथ काम कर रही थी मेरे शो के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला जो तुम्हारे स्पिरिचुअल बिलीव है हमें साइंटिफिक रिसर्च लाके दो अपने बिलीव्स के लिए, ये यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, .org.gov साइट से, जो तुम बिलीव करती हो या जो तुम शिवा की बात कर रहे हो, हमें रिसर्च डॉक्यूमेंटेड चाहिए जो बड़ी यूनिवर्सिटीज में लिखा गया है। और मुझे अच्छा लगा जब मैंने बहुत सारे आपके पुराने, डेफिनेटली मैंने जाके सुने, और मैं चाहती हूँ कि जो हमारी ऑडियंस है वो भी सुने युद्ध की, कि आपने कंपेयर किया कि साइंस जो है वो रिलेटेड है उसी अध्यात्म मार्ग से, साइंटिफिक लॉजिक है। जब हम वाइब्रेशन की बात करें, हम एनर्जी की बात करें, एवरीथिंग इज एनर्जी, लाइक आपने बोला नेचर से शादी कर लो, राइट, यूनिवर्स को और सबको इक्वल मान लो। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, जब ऐसी यंगर जेनजी जनरेशन आके हमें बोलती है कि हमें प्रूफ चाहिए तुम्हारे स्पिरिचुअल बिलीफ्स के बारे में, तो ये उसके बारे में आप तो क्या बोलो ना कि सबसे पहले तो आप ये डेफिनेशन दो कि प्रूफ जो है, तुम उसका जो मेथोडोलॉजी है वो कौन डिसाइड करेगा, कि प्रूफ ही अपने आप में किस चीज को हम प्रूफ मानते हैं किसी चीज जी का। फिर तुम ऑलरेडी साइंस को डिफॉल्ट मेथोडोलॉजी अज्यूम कर रहे हो। प्रूफ करेंगे हम, बट वो तुम पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि पहले वो मेथड कौन सा होगा जिसकी तरीके से किसी भी चीज को प्रूव्ड माना जाएगा, ये प्रूव्ड है। मान लो मेरे अंदर कोई सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के अंदर कोई चीज हुई है, अब वो सब्जेक्टिव चीज हुई है तो मैं उसको ऑब्जेक्टिव में प्रूव कैसे करूंगा। बट वो फिर ऑब्जेक्टिव वाला बंदा जो है ये वाली आर्गुमेंट दे के मुझे ऑब्जेक्टिव में फंसाने की कोशिश करेगा। जी तो पहले तो हम मेथड डिसाइड करेंगे ना कि भाई सब्जेक्टिव चीज का ऑब्जेक्टिव प्रूफ नहीं हो सकता, तुम सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को अलग करोगे, उससे जो ऑब्जेक्टिव वाली एक्सपीरियंस है उसी का ऑब्जेक्टिव प्रूफ दोगे। क्योंकि इसे आप समझ सकते हो, आपको अनुभव हुआ, मुझे अनुभव हुआ, मैं समझ सकती हूँ, बट जिसे अनुभव नहीं हुआ वो बोलते हैं कि हम कैसे बिलीव करें जो तुम कह रहे हो कि ये एक शक्ति है। बिलीव की बात ही नहीं है ना, वो शक्ति है तो वो दिखेगी। तो स्पिरिचुअल ट्रूथ जो है वो कोई ऐसे मंदिर में रहने वाला ट्रूथ थोड़ी, वो तो जीने वाला ट्रूथ है। जीने वाला ट्रुथ है। अब मीरा ने जहर पिया था, वो असर नहीं किया, तो दिखाना मतलब कि आप भक्ति में होती है भाई शक्ति, मतलब विश्वास करने में बहुत शक्ति होती है, कुछ भी हो जाता है। बड़े बड़े चमत्कार हो एग्जैक्टली, जाते हैं संसार के अंदर। वही चमत्कार उन्हें दिखते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि बस। जो विश्वास करते हैं उन्हें चमत्कार दिखते हैं। सरेंडर के बारे में आप क्या कहेंगे अभी जी, जो आपने बोला फ्लो स्टेट में बहना, जिंदगी में बस एक बहते रहना, हाउ टू बी इन अ सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस मोड। वही तो है प्रेम, समर्पण, समर्पण। और पूरा सरेंडर। जब हम अनकंडीशनल देते हैं और हमें कंडीशन होके वापस मिलता है, उसे कैसे एक्सेप्ट करना है। नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो वर्ल्ड में होगा ही होगा। तुम्हारी होता चेतना ही ज्यादा होगी तो कम चेतना वाला तुमको कम चेतना पे ही आंकेगा, वो डिफॉल्ट मोड ही वैसा है वो। करें अभी, ठीक है। थैंक यू अभय जी, अपना इतनी विजडम, इतना ज्ञान शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू, कीप स्प्रेडिंग योर लाइट। ओम नमो शक्ति शिवाय। ओम नमो शक्ति शिवाय, हर 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 महादेव। महादेव।